ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या षट्पञ्चाशत्तमी 56वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 55 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। कोई भी आपको शंका होती है, कोई भी प्रश्न उपस्थित होता है इन कक्षाओं को पढ़ते समय, अथवा अन्य किसी भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है देववाणी संस्कृतम निःशुल्क संस्कृत शिक्षण संस्थान की, तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। हम निस्वार्थ भाव से संस्कृत माता को आप सभी जनों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आप चलते हैं। गत कक्षा में हमने कुछ आपको सूत्र पढ़ा दिए थे। यहां तक हो गया था 51 तक, दीर्घा दाचार्याणम, ये हमारा हो गया था। ठीक है, चलिएगा आगे है। ये सभी सिद्ध सूत्र सब लग चुके हैं पहले प्राय करके। झलाम जश झषी, झलाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, जश प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, झषी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है इसमें संहितायाम। अर्थ झलाम स्थाने जश आदेशो भवति झषी परतः। ठीक है, कहते हैं कि झल, झल का अर्थ हो गया आपका झ भ या घड़, माने वर्ग के छोड़ दीजिएगा हया वारा टा ए और वर्ग के पंचम अक्षर, इनको छोड़ करके बाकी सभी वर्ण आ जाएंगे। हा तो आ ही जाएगा इसमें, या वारा ला ये छूटेंगे अंतस्थ, ठीक, और अच छूटेंगे और वर्ग के पंचम अक्षर। तो उनके स्थान में जश आदेश माने उन्हीं का, स्थानांतरतमा के सहयोग से उन्हीं के वर्ग का जश, जश का अर्थ हो गया तीसरा अक्षर, आदेश हो जाता है यदि बाद में झश, झश का अर्थ हो गया वर्ग के तीसरे और चौथे अक्षर। ठीक है, उनमें से कोई परे हो तो। उदाहरण यहां पर दिया इन्होंने, लब्धा लब्धुम और लब्धव्यम, दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम, बोधा बोद्धुम बोद्धव्यम। सभी में यहाँ पर क्या है, आप सभी सिद्धियां पहले हमारी आ चुकी हैं। बस ये सूत्र क्या कर रहा है, जैसे ये लब धातु थी और इधर वास्तव में क्या था, ये लभ और ये त्रिच था, लब्धा क्या त्रिच था ये। यहाँ पर बस यहाँ पर क्या हो गया था, इसको ये भा था तो भा को अभी झशस्तथोर धोधा, झशस्तथोर धोधा से पहले इसको क्या कर लेंगे, धा कर लेंगे, और त्रिच का ये स्वादित्पत्ति करके धा बन जाता, प्रथमा व्यक्ति धा बन गया ये। और
अब ये धा झष में आ रहा है और ये झल में आ रहा है, तो इसको इसी का वर्ग का स्थानांतरतमा से क्या हो जाएगा, संयोग से तीसरा हो जाएगा, चौथे को बा हो जाएगा, तो लब्धा बन गया। ऐसे लब्धा लब्धा लब्धुम लब्धव्यम, ये तब्य का हो गया है, ठीक है, वो तुमुन का हो गया था। ऐसे ही दुह धातु से पहले दादर धातु घा से हा को घा हो जाएगा और घा को फिर जशत सूत्र से हो जाएगा, तो ये दो एकदम ये तुमुन का हो गया, तब्यत का हो गया। ऐसे बुध बुध धातु है, तो यहाँ पर भी लग जाएगा, पहले झशत तत्व धोधा लग जाएगा, फिर धा को द इससे हो जाएगा, ठीक है। सिद्धियां पहले सब कुछ बहुत बार आ चुकी है सारी, ठीक है। चलिएगा, ये सरल सूत्र है बिल्कुल। अभ्यास चर्च, अभ्यास सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, चर प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, चाव्य पदम अनुवृत्तीय झलाम जश संहितायाम अर्थ अभ्यास वर्तमानानाम झलाम चर आदेशो भवति चकारात जश च। कहते हैं अभ्यास माने पूर्वाभ्यास, जो अभ्यास संज्ञा उस अभ्यास में वर्तमान जो झल होंगे उनको चर आदेश हो जाता है। चकारात जश च, चकार से इसमें जो च पड़ा हुआ है ये, इससे चर की भी अनुवृत्ति है, वो जश की भी आ जाती है। तो इसका अर्थ निकल करके ये आता है कि जलों में वर्ग के पहले दूसरे वर्ण है उनको तो पहला हो जाता है चर, और वर्ग के तीसरे चौथे उनको तीसरा हो जाता है जश। ये बात निकल के आती है, ये पहले भी हमने बताया है आपको, अब यहां पर समझ लीजिए। तो स्थानांतरतमा से जब पहले और दूसरे के स्थान में करेंगे तो वहां चर और जश करेंगे तो चर का सदृशतम होगा वो, और तीसरे चौथे के स्थान में करेंगे तो जश होगा। तो जैसे ची खाने शति, चिच्छ सती, टिठकारयिषति, तिष्ठासति, पिफकारयिषति, जश का बता रहे हैं, वो भूषति, जी घत्सति, दो ढऊ की शक्ति। ये सिद्धियां आ गई आपकी। मुख्य रूप से हमें यहाँ क्या देखना है, यहाँ ये देखना है कि अभ्यास में जो झल है उसको कहां पर चर हुआ है, कहां जश हुआ है। अब ये चिखनिषति में खन धातु से सन आ जाएगा, द्वित्वादि होकर के ऐसी बन जाएगी ख खनिश। अब यहाँ कोष्टु से क्या हो जाएगा, अभ्यास को चित्त करके छ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ख को छ। अब छ को इस सूत्र ने अभ्यास में वर्तमान छ को क्या झला है, तो इसको च हो गया, चर हो गया, दूसरा आया तो दूसरे को पहला हो गया, ठीक है। तो ये बन गया, तो और ये सन्यता से यहाँ पर इत हो जाता है, इसमें तो वो तो सिद्धि है ही हमारे, तो चे खाने क्षति बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से छित धातु से चित छित सती में छे जैसे तुक आगम हो जाता है, ये तुक दिख रहा है यहाँ पर, ये अभ्यास को एवं स्थित होकर के बना है, ठीक है। तो यहाँ पर छिद धातु है, तो द्वित्व करेंगे तो ऐसा छिद छिद और ये रचेगा, तुक हो जाएगा इसको, ठीक है, छे छ से तुक हो जाता है वो, ठीक है। तो अब ये छ है, इस छ को क्या करेंगे, अभ्यास चर से चर होकर के ची बन जाएगा, बस बाकी प्रक्रिया समान है, ठीक है। गुण आदि होगा नहीं, क्योंकि झलादि सन हो गया, तो हल्के समीप यो एक है, तो यहाँ पर हलंता से सन किचवत कितवत हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक। तो सिद्धि पहले आ गई। अब यहाँ पर हमने देख ऐसे ही ये होगा तो करके ठकार एवं फकार से पटयति में आपको सिद्धि देख लीजिएगा। पटयति में क्या, तत्करोति तदा चष्टि है, पटु 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 पटम पटम करोति पट कर पटयति, इस प्रकार से था। तो यहाँ पर उसे तत्करोति तदा चष्टे से क्या हो जाएगा, इणच प्रत्यय होता है,
णिच प्रत्यय आकर के उसका टी का लोप हो जाता, अणाविष्ट प्रातिपदिक, वहां देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब ये ठकारी फकारी धातु बन जाती है। अब यहाँ पर जो दिया पश्चात क्या है, सन आ गया, सन होकर के यहाँ पर सन, और ये सन को इट भी हो जाता है, तो पूरा क्या बन जाती है, ठ और ठकारईश, ऐसा बन जाता है आदेश प्रत्यय लग करके, फ ठकारईश। बस केवल हमें यहाँ पर इसका देखना अभ्यास का कार्य, तो ठ और फ है, तो इसको इस सूत्र से चर हो जाएगा तो ट हो जाएगा और ये फ हो जाएगा, और फिर सन्यता से हो जाता है इसमें टी ठकारईशति फिर फकारईशति। इस यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। बीच में और भी आया कई बार, ऐसे तिष्ठा सती में, तिष्ठा सती में तो इष्ठा, वो इष्ठा धातु है तो स्था बन जाता है उसको। तो शरपूर्वाह खया से यहाँ पर क्या हो जाए, अभ्यास में ये श हट जाएगा, ख शेष रह जाएगा, तो ये क्या रह जाता, था शेष रहता है, ख शेष रहता है था, तो था, अब था को क्या कर देंगे, इस सूत्र से चर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टी हो जाए, वो ता हो जाएगा, सन्नता से इत हो जाएगा ती, और फिर इसको ये आदेश प्रत्ययों से वो हो जाता है शत्व, तो तिष्ठा सती, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। बुभूषति, ये बुभूषति आदि में अभ्यास को जश हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये भू धातु है, तो भू धातु, या एक मिनट, यहाँ पर हमारा ये हुआ था, तो बुभूषति में क्या है, ये भू धातु है हमारी, भू आ गया, सन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर एक सूत्र था, यहाँ पर इट नहीं होगा, वैसे ये सेठ धातु है, परंतु यहाँ पर शनि ग्रह ग्रहोश गुहोश्च 7 2 12, वहां से क्या है, शनि ग्रह घोष से क्या है, इट का निषेध हो जाता है, सन के परे रहते उगंत धातुओं को, तो इट नहीं हुआ है, तो अभ्यास में ये इसको पूर्व सब ह्रस्वादि हो गया, भू भू और आदेश प्रत्ययो, और अब यहाँ पर इसको ये चौथा है, इसलिए इसको क्या है, जश होगा, जश हो गया तो क्या हो गया, बू हो गया, तो बू भू स्वादिवादी उत्पत्ति करके बुभूषति बन गया, ठीक है। जी घट सती की सिद्धि 2 4 37 में बनाई थी ये हमने, ये यहीं पर बताया, बनाई थी वास्तव में ये बनाई थी हमने, लुंग सनोर घसली सूत्र था ये इस पर, ठीक है। जी घट सती, तो ये अद धातु से बनी हुई थी हमारी, अद को क्या हो जाता, घसली आदेश हो गया था वहां, वहीं देख लीजिएगा, ये लुंग सनोर घसली सूत्र, उस पर ही सिद्धि पूरी दी है। तो यहां पर हमें जो काम मुख्य करना है, हमारी स्थिति ये बन जाएगी, इसको ये घा, ये चलिएगा ऐसा है वास्तव में, अद और आगे आ रहा है इसमें हमारा सन आएगा, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको घसली आदेश हो गया, घसली का घस बचता है, और आगे सन आ गया, ठीक है, और सन आ गया, फिर इसको ईट आगम होगा नहीं, क्योंकि एकाच उपदेश से अनिट धातु है, और फिर इसको द्वित्व कर लेंगे, द्वित्व करके पूरा बेहतर आदि शेषा, एक घा बचा, घा बचा ये हमारा। अब यहां पर इस घा को कोष्टु से क्या हो जाएगा, चवर्ग आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, झू, ऐसा झ बन गया, झू नहीं झ, ये झ, झ बन गया। अब यह सूत्र सन्यता से इत्तु हो गया, जी बन गया, और अब इससे क्या हो गया, झ को तीसरा अक्षर जी हो गया, क्या हो गया जी, जी, तो जी घस सन। अब यहां पर इसको स को करना है ता,
तो ये सूत्र था हमारा सहस चार धातु के से आर धातु सकारादि पैराते क्या हो गया, सकोत्ता हो गया। तो जी घत और शप पा करके जी घत सती ऐसे बन जाए। इस सूत्र का मुख्य कार्य यहाँ घटित हो गया, ये हो गया। ऐसे ही डू ढऊ की शते ये बनाया, ये सिद्धि पहले आ गई थी, ये वहां पर आ गई थी हमारी। मैं बता देता हूँ आपको, अणु चंगुपधाया ह्रस्व शायद वहां आई थी। 7 4 नहीं, उस पर तो नहीं आई थी, यहाँ पर आई थी। हाँ ये नहीं आई, ये नहीं आई, मैं करा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं है। वो वहां पर तो उसकी आई थी लुंग लकार की, ये तो इसकी है। तो यहाँ पर क्या है, ढौकरी धातु है जी, क्या है, ढौकरी। ढौकरी का क्या बच्चा, ढौक। सन आ गया, और ये सेट है, इट आ गया। अब इसको द्वित्व कर लेंगे, तो ढौक ढौक, और पूरा व्यासा लादि शेषा, और ढऊ बचेगा ये, ठीक है। और ह्रस्व ह्रस्व लगे तो एच ह्रस्वादेश है, एच को ह्रस्व क्या, एच को ह्रस्व क्या होगा, इक होगा। तो औ को उ हो जाएगा, ह्रस्व क्या हो जाएगा, उ। अब ये सूत्र क्या करेगा, अभ्यास में वर्तमान जो झल है तो मतलब चौथा है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये डू बन जाएगा। डू ढाऊ के आदेश तत्व डू, और ये आत्मनेपदी है, इसलिए पूर्व सना लग करके आत्मनिपद होकर के शपता और टित आत्मनिपदा नाम टेरे, तो डू ढाऊ के शते, ये बन गया, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, स्थानांतर तमा के नियम से वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण के स्थान में चर, पहला उस वर्ग का प्रथम अक्षर, और तृतीय चतुर्थ वर्ग के वर्ण के स्थान में जश अर्थात तृतीय आदेश होता है, ये बता दें, ठीक है। एक बात और मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर वास्तव में क्या है, ये तो सभी दिखाए हैं, अभी तो उदाहरण दिखाए कि यहाँ पर वर्ग के दूसरे के स्थान में पहला हुआ है और चौथे के स्थान तीसरा, परंतु यहाँ अभ्यास में यदि पहला है तो पहले को भी पहला ही हो जाए, ध्यान रखेंगे, पहले को भी पहला ही करेंगे, ठीक है। और और तीसरा है तो तीसरे को भी तीसरा करेंगे। जैसे जैसे ऐसे बनता है, जी गामिशति बनता है, क्या बनता है, जी गामिशति में एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ये जी ग ये बनता है गम धातु का। तो यहां पर क्या है, अभ्यास में क्या आता है, गा आता है, फिर उसको इत्तु कर लेते हैं सन्नता, कोष्टु से उसको चवर्ग होकर के जी बन जाता है। अब ये पहले से जी है तो भी ये सूत्र लगेगा, फिर दोबारा जी को जी करेगा, जी को माने जा को जा ही करेगा दोबारा। वैसे प्राय करके दिखाते नहीं, पर दिखाना चाहिए, व्याकरण की प्रक्रिया से ये प्रक्रिया होती है, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ऐसे ही ये पहले भी मैंने बताया, वर्ग के पहले हो तो उसको पहले को पहला ही हो जाएगा, दूसरे को भी पहला हो जाएगा, तीसरा को भी तीसरा हो जाएगा, चौथे को भी तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। खरिच, खरि सप्तमी व्यक्ति विक्रांतम च व्यापदम अनुवृत्ति चर झलाम संहितायाम अर्थ, खरि परतो झलाम चर आदेशो भवति, सरल है। खर के परे रहते, और खर का अर्थ होगा वर्ग के पहले और दूसरे, और श श श के परे रहते झल को चर माने उसका पहला अक्षर हो जाता है। तो जैसे भेत्ता भेत्तुम भेत्तव्यम, युयुत्सते आरिप्सते आलिप्सते, ये सिद्धियां सभी आ चुकी हैं। यहाँ पर क्या था, ये
ये स्थिति यहाँ पर ऐसा बनती है, भेद भेद धातु से भेद त्रिच गुणादि होकर के त्रिच का ये ता है, माने सब कुछ प्रथमा का है। तो यहाँ क्या है, ये खर है, खर के पर रहते इसको जल को क्या उच्चार हो गया, माने तय हो गया, तो भेदता बन गया, भेदता भेदतुम भेदतव्यम। ऐसे यू यू धा, ये युद्ध धातु का है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था, ये धा था, तो धा को ये सा माने जल परे है, तो उसको वो खर परे है, खर खर परे है, तो इसको धा को चर हो गया त। आरिप्सते, ये सिद्धि आपको पहले आ चुकी है हमारी, यहाँ दिखाया उन्होंने, कहा आई है, ये 7 4 54 आरिप्सते और आलिप्सते, ये रभ और लभ धातु के हैं, ठीक है। 7 4 54 बता देता हूं आपको, ये वाला सूत्र था, तनि मीमाघु राभा लाभा शाका पाता पदामच इस। इसमें क्या होता है, अभ्यास का अभ्यास का लोप हो जाता है और इन धातुओं को इत्त हो जाता है, ठीक है, वही देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या वास्तव में आंग पूरा रभ धातु का है, तो सारी प्रक्रिया क्या हो जाती है, आंग का आ है ये, और ये रभ है, ठीक है, ये रभ, और ये सन आ गया, ठीक है, सन का सा आ गया ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर दुत्त आदि करके, और इससे क्या हो जाता है, सूत्र से सनी मीमा गुर रब लब, इससे क्या हो जाता है, संख्या इसके इसके अभ्यास का लोप हो जाता है, ये रब होता है उसका लोप हो जाता है, और इसको इत्त हो जाता है, तो आरे भ, अब ये भा है और ये आपका खर परे मिल गया, तो इसको क्या होगा, चर हो गया, पा हो गया, तो आरिप्सति बन जाता है, ठीक है, क्योंकि आत्मनिपदी है तो फिर ता आ जाता है पूर्वसना। ऐसे लभ धातु से आलिप्सते बना लेना है आपको, बना दिए सिद्धि, वहां पहले करा दिए आपको, ठीक है। बस यहाँ तो ला भा भा को पा हो गया है। चलिए, वावसाने, वाव्यापदम, अवसाने सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति चार झलाम संहितायाम अर्थ, अवसाने वर्तमानानाम झलाम वा चर आदेशो भवति। अवसान में, अवसान क्या है, ये विरामो विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा की हमने विराम की, तो उस अवसान में वर्तमान, अवसान में वर्तमान माने माने अवसान परे है जहां, वास्तव में इसका अर्थ होता है अवसान माने कोई वर्ण नहीं है आगे, तो अंतिम वर्ण, जिसके आगे कोई वर्ण नहीं है शब्द के, तो वो अंतिम वर्ण शब्द, अर्थात उससे आगे कोई दूसरा शब्द भी नहीं, तो अवसाने वर्तमान नाम का हम यहाँ पर ऐसा भी अर्थ कह सकते हैं कि अवसान के परे रहते। अवसान तो क्या है, वर्णों का अभाव का नाम अवसान कहा है, तो अभाव परे आगे कोई वर्ण ही नहीं है, तो उसके परे रहते हुए पूर्व में वर्तमान झल होते हैं, अंतिम उनको चर आदेश हो जाता है विकल्प से, जैसे वाच का वाक बन जाता है यहाँ पर, या चौकू से यहाँ पर कुत्त हो जाता है, तो क्या बन जाए वाक, तो वाक और वाग, यह वास्तव में क्या बनता है, पहले ये ऐसा बनता है वाच, और फिर इसको होगा चौकू, ठीक है, तो ये बनेगा का। अब यह झलाम जशवंती से क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, झलाम जशवंती से ग होगा, फिर ग को इस विकल्प से इसने क्या कर दिया, का कर दिया, बस इतना है, तो वाक वाग ऐसा बन जाएगा। झलाम जशवंती सब जगह लगेगा, यहाँ जो पद के अंत में है ये। ऐसे ही त्वक का त्वक बन जाए, त्वक त्वक, श्वलिड श्वलिड का श्वलिड और स्वलिट, ठीक है। ऐसे त्रिष्टुभ का त्रिष्टुप त्रिष्टुप, जलाम जशवंत से पहले बा होगा, फिर बाद में इसको चर हो जाएगा, ठीक है, जलाम जशवंत पहले लगेगा, वो सिद्ध सूत्र है, ये हो गया, लिखा हुआ है। जब पक्ष में चर नहीं होगा तो झलाम जशवंत से हुआ जश ही रहेगा, मान जश जो पहले किया वो ही रह जाएगा, वाक्य सिद्धि वहां दिखाई है, उसमें कोई विशेष नहीं है, ठीक है। चलिए।
अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः, अणः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, अप्रगृह्य से षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुनासिकाः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, समासा न प्रगृह्यम अप्रगृह्यम तस्य अप्रगृह्यस्य, नहीं तत्पुरुषः। ठीक है। अनुवृत्ति है वावसाने संहितायाम। ठीक है। अर्थः अप्रगृह्य संज्ञकस्य अणोवसाने वर्तमानस्य वानुनासिकादेशो भवति। कहते हैं अप्रगृह्य संज्ञक जिसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं है, प्रगृह्य संज्ञा तो बताइए युद्ध द्विवचन प्रगृह्य आदि, तो प्रगृह्य संज्ञा नहीं, ऐसा अण, ठीक है, ऐसा अण वर्ण माने अण प्रत्याहार का जो वर्ण है, तो उसका ये अण से यहां पर पहले वाले अण आएगा। ठीक है, बाद वाला नहीं आएगा, पहले वाला ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि पहले वाले की प्रगृह्य संज्ञा होती है तो उसी का निषेध कर रहे हैं। तो ये अण प्रत्याहार में आने वाला कोई अण हो तो अवसान में, अवसान के परे रहने पर वर्तमान में वर्तमान होगा तो उस अण को क्या हो जाए, विकल्प करके अनुनासिक माने सानुनासिक बन जाता है वो विकल्प से। जैसे ये दाधी, अब यहाँ कुछ नहीं है आगे, तो ये क्या है, ई है, प्रगृह्य संज्ञक नहीं है, अण में आ रहा है, इसलिए एक बार इसको अनुनासिक सानुनासिक में दाधी दाधी दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। दाधी दाधी, माधु माधु, कुमारी कुमारी, बस नासिका से बोला जाएगा। अब यह ध्यान देंगे आप, ये वाला प्रयोग तो वास्तव में रह गया लोक में, ये वाला प्रयोग हो गया खत्म, ये सामान्य संस्कृत में नहीं है इसका प्रयोग, प्राचीन काल में था। ठीक है, कुछ प्रांत के, कुछ एरिया के लोग इन वर्णों को अंत में क्या बोलते थे, नासिका से बोल दिया करते थे। जैसे आजकल भी कई प्रांतों में, बंगाल आदि उड़ीसा आदि में कुछ वर्णों को वो अंत वाले को नासिका से बोल देते हैं। तो ये प्राचीन काल में था, परंतु वर्तमान में तो केवल ये वाला पहला वाला रह गया है। ये मैंने बता ही दिया आपको। अण में यहाँ पूर्व वाला अणकार का ग्रहण है बस, और दधी मधु आदि में स्वपूर्ण नपुंसक का सु का लुक हो जाता है, नपुंसक लेंगे, और कुमारी में हल ज्ञाप्य दीर्घ श्रुति से प्रकृतम हल से उससे हो जाएगा। अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, अनुस्वार षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, यही सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, परसवर्ण प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, समासः परस्य सवर्णः परसवर्ण, षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है। अनुवृत्ति है संहितायाम, अर्थ अनुस्वारस्य यही परतः परसवर्णादेशो भवति। अनुस्वार को यही प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला कोई भी वर्ण हो, यही माने हाँ या वर्ड से लेकर के कपय तक, तो उसका कोई वर्ण परे हो तो उसी के सवर्ण वाला हो जाता है, माने उसी के वर्ण वाला हो जाएगा, परंतु वो उसमें क्या रहेगा, अनुनासिकत्व जरूर रहेगा। जैसे शंकिता शंकितुम शंकितव्यम, उंचिता उंचितुम उंचितव्यम, कुंडिता कुंडितुम कुंडितव्यम, नंदिता नंदितुम नंदितव्यम, कंपिता कंपितुम कंपितव्यम। अब देखिएगा, ये सभी धातुएं वास्तव में क्या है, इदित है। क्या है, इदित है सारी। शकी ऊंची कुड़ी टुनदी कप्पी आदि सभी, इसलिए क्या है, तो नुम धातु से इनको होगा नुम, और नुम को होकर के न को क्या हो जाएगा, नष्टा पदांत से जली से अनुस्वार हो जाएगा। अब अनुस्वार हो जाएगा, अब अनुस्वार यहां पर हो गया, इसको तो अनुस्वार के बाद में जो जो वर्ण है, जैसे शंख में क्या है, ये शक था, ये शंख बन गया हमारा, ठीक है, ये तो त्रिचा आ जाएगा बाद में, कोई बात नहीं, ये एटा आ गया। ठीक है, अब ये का, अब ये अनुस्वार है, ये का यही में आ रहा है, तो का वर्ग का ही उसको अनुनासिक होगा सवर्ण, तो इसका ऐसा इस वर्ग का ऐसा अक्षर करना है इसको जिसके अंदर अनुस्वार का गुण भी हो, अनुस्वार का उच्चारण नासिका है, और क का क्या है, कंठ,
तो ऐसा वर्ण करना है जिसका उच्चारण कंठ भी हो और नासिका भी हो। तो वो क्या है, वो वर्ग के 5वें अक्षरों का है। तो 5वां अक्षर इसका कवर्ग का कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा ये, तो शंक ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, हर जगह ऐसे ही करना है, माने पर वाले जो वर्ण है उसी का 5वां हो जाएगा, सीधा ये कह दिए 5वां वर्ण। ठीक है, सब जगह यही हो रहा है। देखिए उंचता में भी हो रहा है, छ का 5वां और अंचता। ऐसे ही कुंडिता में ये ड का 5वां हो रहा है, और नंदिता में, ये नंदिता में द का न हो रहा है, द के द वर्ग का मत्ता वर्ग का। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये स्थानांतर समास में लगता है तब होता है। ठीक है, वा पदान्तस्य, वा व्यापदम पदान्तस्य षष्ठी व्यक्ति वचनांतम समास, पदस्य अंता पदांता तस्य पदान्तस्य षष्ठी तत्पुरुष, अनुवृत्ति अनुस्वारस्य यही परसवर्णा संहितायाम, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ पदान्तस्य अनुस्वारस्य यही परतो वा पर सवर्णादेशो भवति। अभी जो ऊपर वाला जो अनुस्वार था वो तो अपदांत का था। कहते हैं पद के अंत में अनुस्वार होगा तो उसको आगे यही प्रत्यारांतर्गत को वर्ण आ रहा हो तो उसको विकल्प से परसवर्ण आदेश हो, एक बार अनुस्वार रहेगा एक बार परसवर्ण हो जाए। इसका बहुत प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, तं कथं चित्र पक्षं दंडयमानं नभस्थं पुरुषोवधीत। यहाँ पर क्या है, ये आगे वाला भी देख नहीं हुआ तो तम कथम चित्र पक्षम डयमानम नभस्थम पुरुषोवधीत। अब देखिए यहाँ पर तम मैं ये सभी पद के अंत में है, तो यहाँ पर सवर्ण हो गया, ङ हो गया, क है तो ङ हो गया, और च है तो ये हो गया इसको, और पक्ष ये इसको ड है तो ण हो गया, और डम ये न है तो न हो गया। ठीक है, ये पा है तो मा हो गया। जब नहीं हुआ तो ऐसा लग रहेगा अनुस्वार ही रह जाएगा। अब इसका अर्थ वास्तव में कहीं का लिया है, माने उसको, कथम माने किस प्रकार, चित्र पक्षम माने जिसके चित्रित पक्ष हैं, चित्तकवरे पक्ष हैं, ऐसे पक्षी उड़ते हुए को, नभस्थम नभ में उड़ते हुए को पुरुष ने अवधीत मारा। कथम किस क्यों मार दिया उस उड़ते हुए पक्षी को, अवधीत पुरुषम, पुरुष बहेली ने, व्याध ने। ये कहीं शायद रामायण आदि किसी कहीं क्या है ये। तो इसमें सब जगह मौनुस्वार से अनुस्वार हुआ था, उसी को क्या कर दिया, परसवर्ण कर दिया। ठीक है जी, चलिए चलिए आज इतना ही करेंगे। अभी एक अभी हमको 2 कक्षाएं बनानी पड़ेंगी। ठीक है, अब अगली कक्षा 2 कक्षाओं में आगे खत्म करेंगे। ठीक है, और पूरा हमारी ये इस कोर्स की 60 कक्षाएं भी हो जाएंगी। आज 56 हो गई हमारी, कल 57, 58 और एक परीक्षा की और एक उत्तर पत्रिका की, पूरी 60 का कोर्स भी बन जाएगा ये। तो चलिए आज इतना ही करेंगे, अगली कक्षा में यहाँ से लेंगे कुछ सूत्रों को, फिर अगली कक्षा में समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।